हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, वॉइस आप लोगों की मुझे नहीं आएगी। ये आप लोग ट्राई करो, मुझे बस 2 से 3 मिनट दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, तब तक मैं थोड़ा नेटवर्क का इशू सॉर्ट करता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है क्या अभी? यस यस सर। ओके ओके। ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक देख लेते हैं कितना कवर हो जाता है, फिर
12th वाला टॉपिक देख लेंगे अगर टाइम बच जाएगा तो, अदरवाइज कल कर लेंगे। तो अच्छी थी ये वर्कशीट, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे इसमें अच्छे अच्छे। आप लोगों ने अटेम्प्ट की थी? सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस हाँ है सर। ना? ओके, एक सेकेंड ना। ठीक है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक एक वेराइटी कवर्ड है, उस हर वेराइटी को अपन को समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, एक मिनट। इस एक ही वर्कशीट से आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है, बस प्रोवाइडेड आप ढंग से इसको रिवाइज कर लो, इसके शॉर्ट नोट बना लेना क्लास के बाद, और सारा हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर हैविंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होता है? लेट द नंबर बी अल्फा एंड बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 9। वेरी गुड। और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? सर अंडर रूट अल्फा रूट बीटा। ए बी। रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास एक डेटा आ जाएगा कि सम ऑफ द रूट्स 18 के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 16 के बराबर। क्लियर है? तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एक मिनट में आया। ओके, एक सेकेंड ना। तो देखो, कभी भी अगर रूट्स पता हो, इक्वेशन लिखनी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। आया ना? यस सर। यहाँ पे क्या आ यस जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो एक पहला क्वेश्चन फंडामेंटल्स पे लिया था कि अगर रूट्स पता हो और इक्वेशन लिखनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर रूट्स पता है, अल्फा और बीटा अगर आपके रूट्स हैं और आपको अगर इक्वेशन लिखनी है, तो रूट से इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये पहली वेराइटी थी, ये फंडामेंटल था, लेकिन बस इसको लेने का रीजन यही था ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब इसके बाद सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी वेराइटी था, इससे आपको ऑब्जर्वेशन लेना था। यहाँ पे आपके पास दो डेटा दिया हुआ है, एक सेकेंड। एक्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, 5 बीटा माइनस 3। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर। यस सर। इन दोनों डेटा से आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे? बोलो। सर अगर हम ऊपर ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा कॉमन। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाते अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हो। इन दोनों का डेटा का यूज करने के लिए आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कोई भी फैक्टर कैंसिल तभी किया जा सकता है जो वो 0 के बराबर ना हो। तो वहां से आपके पास सम ऑफ द रूट आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना? फिर क्या करोगे प्रोडक्ट निकालने के लिए? फिर सर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो हम इसमें पुट कर देंगे, उससे हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा की है तो उससे अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा। हाँ, ये भी एक तरीका है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। और एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। देखो, आपको पहली बात तो क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ही हैं। तो अभी आपको सिखाया था इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है। फिलहाल तो ये तो सबको लास्ट स्टेप तो हर इसमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहां से आपको
एक्स स्क्वायर माइनस दो चीजें चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अभी आपको मैंने बताया था इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां से एक ऑब्जर्वेशन और ले सकते हो, क्या मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, क्या वो आप बता सकते हो कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5 हाँ, यहाँ पे इसको जो सेटिस्फाई कर रही है देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है ना। इसको अगर मैं लिख दूं, देखो इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों से इक्वेशन जो बन रही, क्लियर है एवरीवन? अरे आपको Yes, समझ sir. में आ रहा है? इन दोनों को ऑब्जर्वेशन करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से इसको अपन क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा बनाओगे तो यही तो आ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्टली आपके पास सम ऑफ द रूट आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी डायरेक्ट आ जाएगा सी बाई ए, है ना? क्लियर है? आपको क्या Yes, चाहिए sir. था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। चेक कर लेना एक बार, आपको समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, यस सर। तो यहाँ से ये आ गया, अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो। माइनस सर आपने थोड़ा गलत ले लिया, अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा 5 है। 5 है। अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, जब भी मैंने आंसर मैच नहीं कर रहा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ये जाएगा 25 माइनस 6, कितना आ रहा है ये 19। यस सर। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन और। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो अल्फा स्क्वायर Yes, प्लस sir. बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही 19, और प्रोडक्ट आपका कितना था 3, एलसीएम ले लोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो यस दो जो पहले दो वैरायटी थी वो इसी पे थी कि अगर रूट्स पता हो और इक्वेशन लिखनी हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, वैल्यू पुटअप करो। यहाँ पे इक्वेशन गिवन नहीं थी तो फॉर्मेशन से, ऑब्जर्वेशन से हमने इक्वेशन अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया, और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना सब लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगली वेरायटी, अच्छा ये बहुत अच्छी वेरायटी है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। कभी भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, आपको मैंने सिखाया था फंक्शंस में भी, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की जब भी रेंज निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डी Sir. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते, याद आ रहा है? Yes, हाँ, sir. और उसमें मैंने एक पैटर्न और आपको बताया था कि उसमें ना एक वेरायटी आती, अगर मान लो यहाँ पे जैसे आप देखोगे एक्स स्क्वायर और एक्स का क्वेश्चन सेम दिख रहा है Yes, sir. एक्स स्क्वायर और एक्स का क्वेश्चन क्या दिख रहा है सेम, तो आपको y इक्वल टू 1 पे क्रॉस चेक करना कि y इक्वल टू 1 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो y इक्वल टू 1 एक्सक्लूड करना है आपको, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सेम होते तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y से पूरा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर की सारी टर्म को साथ में कलेक्ट कर लेना, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से 3y आएगा, यहाँ से 3 आएगा, x के साथ क्या क्या आएगा, इधर से आएगा 9y, उधर से आएगा 9, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, इधर से आएगा 7y, उधर से माइनस 17 इक्वल टू 0। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका d आप कर देना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करके y में क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स बनाना, प्लस माइनस प्लस करोगे तो y की रेंज आ जाएगी कि कहां से कहां तक लाई करेगा, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम कौन सी मिनिमम कौन सी। आगे सॉल्व कर पाओगे इस क्वाड्रेटिक को एवरीवन? ओके,
क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन. कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं जेई में. एक वेराइटी ये है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों में कोई ना कोई अननोन है, हैज अ कॉमन रूट, द अदर रूट इज अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन आर इन द रेशियो 4:3, देन द कॉमन रूट कितना होगा. आपके पास दो इक्वेशन थी, दोनों में एक एक अननोन दिया हुआ है, एक में ए है एक में सी है. बोला कि इसका एक रूट तो कॉमन ही है, और जो दूसरा रूट है उनमें रेशियो कितना है 4:3, तो मतलब एक को अगर 4 बीटा मान लेंगे दूसरा क्या हो जाएगा 3 बीटा. अंडरस्टैंड है ना Yes, sir. बच्चे Yes, लोग? sir. तो बोला कॉमन रूट कैसा होगा, कैसे क्या होगा, क्या पूछा गया है, तो कैसे करे बताओ. ये कंडीशन है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इसके रूट्स हैं ये, दूसरे के ये रूट्स हैं. बताओ कैसे करोगे. And then बोलो. सर दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे उनको. कौन सी इक्वेशन. इनसे कॉमन रूट से इक्वेशन बना के फिर ए और बी, ए और सी की वैल्यू फाइंड करके उनकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. कॉमन रूट से कैसे इक्वेशन बनाओगे बताओ. अल्फा में अल्फा इक्वेशन प्लस बना के इक्वल रख के. हाँ तो आप सम ऑफ द रूट वो बोलो ना, Yes, सम ऑफ द रूट इक्वल टू 6, और उधर से क्या आएगा sir. अल्फा प्लस divided 3 by बीटा alpha plus C. इक्वल टू सी, ये कह रहे हो. Yes, sir. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट उधर से क्या आएगा ए, है ना, और इधर से क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेकेंड वाली इक्वेशन से 6. क्लियर है. तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज करेंगे. तो यहां से देखो इस वाली इक्वेशन से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. ये वैल्यू 2 ऊपर वाली में रख दोगे तो वहां से ए आ जाएगा. सही है, तो ए आ गया यहां से. तो अंडरस्टूड. Yes, sir. अब क्या Yes, sir. करें. सर फर्स्ट इक्वेशन में डाल के उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट निकालेंगे. हाँ ये भी कर सकते हो. ए आ चुका है तो आपके पास ये इक्वेशन अब पूरी आ जाएगी. हाँ है ना, यहाँ से दोनों रूट्स पता चल जाएंगे. फिर आपको बस प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. एक बार उसको एक रूट को अल्फा मानोगे, दूसरे रूट को 4 बीटा, एक को फिर दूसरे वाले को अल्फा मानोगे, दूसरे को 4 बीटा. अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास देखो डायरेक्टली ए आ चुका है, ए को यहाँ रख दो वापिस से, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी x² - 6x + 8 = 0. इसके रूट्स क्या आएंगे 4 and 2. 4 and 2. तो अब या तो अगर अल्फा को 2 से इक्वेट करो और बीटा को 4 बीटा को 4 से इक्वेट करो, तो फिर क्रॉस चेक करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो या फिर अल्फा = 4. अंडरस्टैंड, दोनों एक एक करके इक्वेट कर देना. कर लोगे सॉल्व. Yes. यस सर. ओके. अगली वेराइटी भी कॉमन रूट पे एक और क्वेश्चन दिया था. सेकेंड वेराइटी ऑफ द कॉमन रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टैंडर्ड है काफी. एक इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन. अब एक इक्वेशन में ऑलरेडी आपको सारी मतलब कोई भी अननोन नहीं है, ये पूरी एक तरह से गिवन है. दूसरी इक्वेशन ये बोला हैव अ कॉमन रूट, तो रेशियो कितना होगा. तो बताओ कैसे करते थे ये वाला क्वेश्चन. सर रेशियोज निकाल लेंगे. नहीं लेकिन आपके पास तो एक ही कॉमन रूट है ना. क्वेश्चन में बोला ओनली वन कॉमन रूट है. सर हम पहले इसके रूट्स निकालेंगे. अगर वो इरेशनल है मतलब वो पेयर में लाया करेंगे, तो मतलब उसके भी रूट जो है इक्वल होंगे दोनों. हाँ वेरी गुड. आपको मैंने एक नोट पहले लिखवाया था, जब भी ये कॉमन रूट वाले कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं या तो वो इमेजिनरी आ जाए या इरेशनल आ जाए, है ना. दोनों में से किसी एक क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इमेजिनरी हो या इरेशनल हो, तो इमेजिनरी रूट्स और इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में आकर करते हैं. मतलब अगर एक हुआ a प्लस रूट भी तो दूसरा a माइनस रूट भी होगा, एक हुआ a प्लस आयोटा भी तो दूसरा a माइनस आयोटा भी होगा. और बोला अगर एक कॉमन कंडीशन एक कॉमन रूट है, मतलब दूसरे को अपने आप कॉमन होना पड़ेगा क्योंकि दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही तो है ना. तो यहाँ Yes, पे sir. नोट आप याद कर लिख लो. Yes, इफ sir. इन अ कॉमन रूट कंडीशन any one of the equation has irrational or imaginary roots. Any one of the equation has irrational or imaginary roots, then both roots will be common.
अगर एक रूट कॉमन की कंडीशन गिवन हो तब। अच्छा, दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है? अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या बोलते हो आप? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन याद रखना है ना। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पहली क्वाड्रेटिक में क्या जाएगा? a बाई, इसका इधर से ले लो, a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3। तो a:b:c कितना हो जाएगा? 1:2:3। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। अब सेकेंड वाला का भी बहुत अच्छा, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आंसर 1 कब कब आएगा? किसी भी सर यहाँ पे अगर आंसर 1 कब कब आएगा? एक अच्छा, कोई और बताओ आप, एक ही आंसर मत दो, बाकी लोग भी ट्राई करके बताओ। वेरिएबल की पावर सर वेरिएबल में आंसर 1 कब आएगा? सर बेस -1 और एक काम करो, रुको, सब लोग हैंड रेस करो। यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन है, x² - 5x + 5, और एक पावर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² + 4x - 60। इसका आंसर 1 दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी भी ये आंसर 1 अगर आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके मुझे बताना। चलो मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ, अनुज बताओ 1 कब कब आएगा? सर या तो x² + 4x - 60 0 होना चाहिए, या अच्छा फिर ठीक है, रुको रुको, एक कंडीशन आपने बता दी कि पावर 0 हो जाए। ठीक है, हाँ सौम्या नेक्स्ट, सर ये यही बता दें। जी आरुष, सर बेस 1 हो जाए, x² - 5x + 5 बेस की 1 हो वैल्यू जाए। बदल। अच्छा वेरी गुड, बेस अगर 1 हो जाए, एक कंडीशन ही आ गई। ठीक है, और रोहित, एक एक कंडीशन क्या बताइए कि पावर 1 हो जाए, पावर 0 हो जाए, सॉरी। सेकंड कंडीशन बताइए कि अगर बेस 1 हो जाए तो भी आंसर 1 आ जाएगा। ये दो कंडीशन हो चुकी है। अब बताओ तीसरी और कोई कंडीशन है क्या? रोहित, सर अगर एक मिनट, एक एक करके। हाँ रोहित बोलो। सर अगर हाँ, बेस -1 हो जाए एंड जो मतलब पावर है वो 2 हो जाए। टू जरूरी 2 हो क्या? सर नो सर। वो इवन बेस -1 हो जाए, पावर इवन हो जाए, है ना, ये बोलो, ज्यादा बेटर यस है। सर। बेस -1 और पावर कोई भी इवन नंबर। हाँ, तीसरी कंडीशन। और हाँ आर्यन बताओ। सर मुझे यही तीन पता है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा एनीवन एल्स? हाँ प्रिंस, इसके अलावा कोई कंडीशन है तो आप अनम्यूट करके बता दो। एक कंडीशन पावर 0, बेस 1, एक में बेस -1, और कोई कंडीशन? बोलो, जिसने हैंड रेस किया है क्या कोई और कंडीशन तो बताओ। सर क्या सर हम्म। हाँ रविंदर बोलो। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो 1 नहीं आएगा। हाँ, बस 0 नहीं होना चाहिए। सर यही हाँ तो जी। थी। बस यही है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 कंडीशन है। सॉरी, तो एक एक करके सबको इक्वेट करो। पहले पावर को 0 से इक्वेट कर दिया, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो पावर 0 इससे इक्वेट हो गई। यहाँ से x की क्या पूछा आपको? सम ऑफ द रियल, सबकी रियल वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएगी। हाँ, है ना, बोलो। तो वहां से सम ऑफ द यस रूट्स सर। निकाल लो डायरेक्टली, x को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सबका सम पूछा है। तो आप क्या करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, स्क्रीन कहाँ चली गई मेरी? हाँ ये रही, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट -b/a, करेक्ट है। दूसरा, बेस को 1 से इक्वेट किया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी? तो यहाँ से आपके रूट से मान लो x3 और x4,
तो सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा? प्लस का 5, हाँ है ना। और तीसरी बार आपने अगर -1 से इक्वेट किया, और जब पावर अगर आपकी इवन मानोगे, उस केस में भी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सर एक डाउट था। हाँ, एक सेकंड। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने पहले वाले में x² + 4x - 60 में आपने डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स निकाल दिया। अगर बाय चांस अगर हमारे को दो ऐसी वैल्यूज, दोनों में से कोई अगर एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसपे बेस 0 हो जाए, तो उस पे तो 1 नहीं आएगा ना? क्या कह रहे हो? अगर बाय चांस जैसे ऊपर हमारे पास पावर है, अगर उसमें हम x की वैल्यू ऐसे पुट करते जिससे दोनों ही 0 हो जाएं, नीचे वाला भी बेस भी और पावर भी, हाँ हाँ, तो आपको वो उसमें 1 नहीं एक्सक्लूड होगा करनी ना? पड़ेगी। है ना? तो फिर हाँ, हमें पहले वाले में चेक करना तो पड़ेगा। पहले वाले में आपको उन उन टर्म्स को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें अगर एक एक जगह जहाँ पे बेस 0 हो जाए, और एक जगह जहाँ पे अगर आप मान लो, जैसे आपने एक तो इक्वेट किया 1 से, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आएगा, है ना। यस सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने जो 1 से इक्वेट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आपका 1 ही आना है ना। लेकिन अब जब आप बेस को आपने कैसे इक्वेट किया, सॉरी, पावर को 0 से इक्वेट किया, यस सर। तो पावर को जब आपने 0 से इक्वेट किया, उस केस में बस आपको जो अभी मैं बता भी रहा था कि आपको बस 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है बेस, ठीक है। तो आपको जो 0 से इक्वेट करोगे, उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे पावर के और चेक करना पड़ेगा डाल के बेस में कि 0 आ रहा है या नहीं। हाँ, अगर इसको आप बेस को 0 से इक्वेट करोगे, तो इसके रूट्स रियल आ रहे हैं क्या, एक बार चेक करना। 20 25 - 4ac, बेस को अगर आपने, या फिर एक काम करो ना, आप ये वाला कब कह रहे हो कि जब पावर 1 है बेस 0 नहीं होना चाहिए? जब पावर 1 है तब रूट्स पता कर लो कितने आ रहे हैं, और उस पर देखो बेस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर को जब आपने 1 से इक्वेट किया ना, तब आपको डायलेमा है। तो पावर को जब आपने 1 से इक्वेट किया, सॉरी, आप कब कह रहे थे बेस, हाँ, पावर को 1 से इक्वेट किया, बेस 0 नहीं होना चाहिए, तब ये बोल रहे थे। सर मैं कहता था पावर 0 हो जाए और बेस भी 0 हो जाए तब तो 1 आएगा ही नहीं। पावर 0 हो जाए, बेस भी 0, लेकिन एक साथ दोनों 0 हो रहे कि नहीं हो रहे, ये आपको चेक करना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना डायरेक्ट x1 नहीं + बोल सकते। x2 जैसे मान लो आप - पावर को 4x। 0 से इक्वेट कर रहे हो, तो वहां से जो x आएगा, उस x पे बेस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करो पहले। यस सर, वही कह रहा था। वही कह रहा हूं। अगर मान लो बेस को 0 से इक्वेट करोगे, फिर पावर आप चेक कर लेना, वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों रूट्स आपके, मतलब हाँ, वो तब होगा जब कॉमन रूट हो। वो तभी हो पाएगा जब इन दोनों इक्वेशन का क्या रूट हो, कॉमन रूट हो, तब इक्वेट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे आई थिंक कॉमन तो नहीं है। बाकी लोगों को समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। देखो समझाता हूँ। यस सर। अलग अलग चीजें बस आपको करनी है। सबसे पहले आपने बेस को 1 से इक्वेट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी चीज में भी। पावर अब आपकी कुछ भी हो, आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। बेस अगर 1 है तो पावर कुछ भी आंसर 1 आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 = 0। इसके रूट से मान लो x1 x2, तो यहाँ से आपके पास सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, -b/a, दैट इज 5। पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपको बताई जा रही थी कि अगर बेस -1 हो जाए, लेकिन बेस -1 अगर हो रहा है, तो तब आपको ये चेक भी करना पड़ेगा कि पावर इवन है कि नहीं है ना। बेस अगर -1 है तो पावर इवन है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो एक बार, x² - 5x + 6 = 0, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -2x - 3x + 6 = 0, है ना। x - 2 x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है 2,3। क्लियर है? अब क्या दोनों एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना पड़ेगा। तो x को 2 रखो, पावर क्या आ रही है x को 2 रखने पे, क्योंकि पावर इवन चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पावर इवन चाहिए। एट x = 2 पावर कितनी आ रही है, पता करो। इवन ही आ रही है, हाँ है ना। यस सर, ये बोलो, x = 2 एक्सेप्ट हो जाएगा। अब
x को 3 रख के देखो और देखो पावर कितनी आ रही है। सर ऑड आएगी। 9 ऑड आ रही है, 9 + 12 - 16 ऑड आ रही है। तो क्या x = 3 एक्सेप्ट होगा? नहीं, x No, को 3 नहीं लोगे आप, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन, आपने 1 इक्वेट कर दिया, -1 इक्वेट कर दिया, आप पावर को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो पावर को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से रूट्स क्या आ रही है वो पता करना, कितना क्या फैक्टर क्या बन रहा है इसके। 15 4 लाना है ना आपने, वो -10 और 6। -10 और 6, ओके। मतलब रूट्स क्या आ रहे हैं, -10 और 6 ही आ रहे हैं। यस सर। अब -10 और 6 पे बस एक बार चेक कर लो, बेस 0 तो नहीं हो रहा है। बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं। अगर -10 रखेंगे तो -10 रखने पे 0 आ रहा है क्या? 100 माइनस प्लस नहीं आ रहा। और 6 रखने पे 0 आ रहा है क्या? नहीं हो रही। 36 नो सर। प्लस 30 नहीं आ रहा है। तो दोनों ही केस में बेस आपका 0 नहीं है, तो ये दोनों भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये दो आ गए, ये वाला और वो, इन सबका सम कर दो। सम कितना आ रहा है? वो आपको क्या बोलते थे, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 + 2 और कौन सा लोगे, माइनस का 10 और प्लस का 6। कितना आ रहा है एडिशन, चेक करो। 3। 3 आ रहा है सर। ओके। हाँ पूछो डाउट। सिमरन डाउट है आपको? नो सर। सिमरन ओके ठीक। एनीवन एल्स, किसी और को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अच्छा था ये क्वेश्चन। यहाँ पे जनरली एक गलती ये हो जाती है बच्चों से कि पावर ऑड वाला केस रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो उससे भी उसका भी ऑप्शन दिया होगा इन्होंने। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर ए ही दिया था। अगर ऑड वाला रिजेक्ट नहीं करोगे 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6, और ऑप्शन ए टिक करके आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। यार फिर अटक गई। नेक्स्ट, अगला भी रूट्स के ऊपर था। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर, तो के की वैल्यू बताओ। दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, तो रूट्स क्या अज्यूम करोगे? अल्फा एंड अल्फा क्यूब। अल्फा एंड अल्फा क्यूब। ठीक है, एक रूट अल्फा मान लिया, दूसरा रूट अल्फा क्यूब मान लिया। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन द के की वैल्यू बताओ। पता करो चलो। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। यहीं से काम हो जाएगा शायद आपका, है ना। यस सर। तो ये पावर 4 किसकी है? 4/3 की। 4/3 की पावर 4 है। तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा? +- 4/3। वेरी गुड, +-4/3। ध्यान रखना, प्लस माइनस दोनों लेना है, अकेला प्लस मत ले लेना। अब एक बार आप प्लस रख के देखना, एक बार माइनस रख के देखना, फिर देखना के क्या आ रहा है। कर लोगे आप सॉल्व? यस सर। एवरीवन, एक बार अल्फा को 4/3 रख देना, एक बार अल्फा को -4/3 रख देना, वहां से देख लेना के की क्या क्या वैल्यू आ रही है। फिर जो ऑप्शन है वो टिक कर देना, कोई एक ही ऑप्शन आएगा। अगला, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और हमने कितनी बार यूज किया है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, जल्दी बता दो, कितनी बार बताया मैंने? A positive, D negative. वेरी गुड। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। याद है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, जब उसका ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस के अबव के ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, ये होती है। आपको ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, a > 0 और उसका d < 0। ये दिस एंड दिस, फिर दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लोगे, फिर जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपको काउंट करनी, कितनी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। एक बार नाइन्थ दोबारा में बताना क्या क्या काउंट करना है। आपको इंटीग्रल वैल्यू, जैसे यहाँ पे a > 0 करोगे, d < 0 करोगे, m में कंडीशन आएगी। जैसे मान लो आया m -3 से 7,
तो -3 से साथ में कितनी कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है वो काउंट कर लेना। क्लियर है? ठीक है सर। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन अप्लाई कर देना। ए मतलब क्या है? 1 + 2m, और डी मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो वहां से m में इनइक्वेलिटी बनेगी, उस इनइक्वेलिटी में m कहां से कहां तक लाई कर रहा है पता चल जाएगा, और उस कहां से कहां तक लाई कर रहा है उसमें कितनी इंटीजर टर्म्स आ रही है वो आपको काउंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। ये भी कॉमन रूट पे अच्छा क्वेश्चन, और 10th भी सबसे ज्यादा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बेसिक मैथ में कराया जाता है, 10th भी आपको कराया था मैंने। दोनों ही स्टैंडर्ड वेराइटी है, जेई में पूछी जाती है। 10th वाला पूछा जाता है, 9th में तो चलो ठीक है, कॉमन रूट पे अलग तरह का क्वेश्चन बनाया था। करो सोल्व। अल्फा बीटा गामा आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसको यूज कैसे करेंगे? अगर अल्फा बीटा गामा जीपी की टर्म्स है, नॉन कांस्टेंट जीपी मतलब तीनों अलग अलग है, तो अगर ये 3 टर्म्स अगर जीपी में, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? β² = अल्फा गामा। हाँ, b² = ac, सबको याद है? यस सर। है ना, सबसे फंडामेंटल रिलेशन b² = ac, तो β² = अल्फा इंटू गामा होगा। अब आगे बोला गया इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। क्या एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होंगे? सर दोनों ही होंगे। हाँ, यहाँ पे देखो वापस से ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d निकालो, क्या आ रहा है? b² - 4ac मतलब 5 आ रहा है, तो मतलब रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल। अंडर देखो d आपका 5 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट के अंदर आएगा, तो रूट्स कैसे हैं? इरेशनल। और अभी मैंने बताया था अगर रूट्स इरेशनल है तो एक रूट कॉमन होगा कि दोनों रूट कॉमन होंगे? दोनों। बोथ रूट्स कॉमन। पिछली बार भी वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसके भी रूट्स आप d निकाल के देखना, अगर d नेगेटिव आए या फिर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, ध्यान रखो वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक दोनों में से किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला कि एक रूट कॉमन है, वापस रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुन लेना, दोनों में से किसी एक, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें बोला कि इनका एक रूट कॉमन है, और किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d है या तो वो नेगेटिव आ जाए या फिर ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब रूट्स या तो इरेशनल हो या इमेजिनरी हो, तब उसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, उससे क्या होंगे? बोथ रूट्स कॉमन। तब आप बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन ला पाओगे। तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो α/1 2 β/1 = गामा बाय -1। अंडरस्टूड? यस सर। यहां से एक रिलेशन आया, मान लो इसको इक्वेट कर दिया k से, कैसे इक्वेट कर दिया? k, तो यहां से अल्फा बीटा गामा k के टर्म्स में आ जाएंगे। अब ये वैल्यू अपन इस रिलेशन में पुटअप कर सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। यहाँ से k पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आप पुटअप करोगे तो कितना आएगा? k²/4 आ रहा है कि भी नहीं पर, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, कुछ और सोचो फिर। चेक करना कैलकुलेशन एक बार, सब ठीक है? अपन ने बोला कि दोनों इसके रूट्स इरेशनल है, तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे, और कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई कर दी तो अल्फा बीटा और गामा k के टर्म्स में आ गए। पूछा था अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा क्या होगा? यहाँ पे रखने पे फायदा होगा क्या? बीटा स्क्वायर करोगे तो k²/4 आएगा इक्वल टू अल्फा इंटू गामा, तो दैट इज माइनस का हो रहा है क्या? देखो, हाँ हाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का k² नहीं होगा, k 0 आ जाएगा इससे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा फिर आपको। अल्फा बीटा गामा अगर जीपी में है तो और क्या सोच सकते हैं? यहां तक समझ में आ गया आपको? सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इरेशनल थे तो एक रूट कॉमन नहीं होंगे, दोनों रूट कॉमन होंगे, तो यहां से बोथ रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई कर दी। यहां तक तो क्लियर है? बोलो। अब आगे आपको ये सोचना है कि कैसे अब रिलेशन डेवलप करें।
सर क्या हम जो बीटा है उसको अल्फा डॉट कुछ आर कर दें ये जीपी में, बीटा को क्या करते हैं? मतलब बीटा को अल्फा डॉट आर कर दें। उससे पर वैसा रिलेशन बनेगा नहीं। हाँ हाँ सौम्या उससे बोल। हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सर इसी से आंसर आ जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा करके माइनस के स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, फिर माइनस उसको जो है बीटा इंटू गामा लिख सकते हैं। ओ हाँ 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 ठीक है। इसमें पुटअप कर रहे हो क्या डायरेक्ट? यस सर। अल्फा यस इंटू सर। बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अगर पुटअप करोगे तो अल्फा के बीटा प्लस गामा कितना है? के बाय बाय 2 2 माइनस माइनस के, यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस के माइनस के स्क्वायर स्क्वायर बाय माइनस के स्क्वायर बाय 2। अब माइनस के स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस के बाय 2 इंटू माइनस के। बीटा इंटू गामा। अच्छा ऑप्शन में अल्फा बीटा दिया, सॉरी सॉरी, हाँ वही मैं सोचू, ऑप्शन तो देखी ही नहीं मैंने। ऑप्शन में वैल्यू नहीं निकालनी थी, ऑप्शन अल्फा और इनके टर्म्स। हाँ आप ऑप्शन से चेक कर लोगे, है ना? आपका इसकी वैल्यू आ रही माइनस के स्क्वायर बाय 2, माइनस के स्क्वायर बाय 2 किस ऑप्शन में आएगी? अल्फा इंटू बीटा से ना। ठीक है, ऑप्शन देखी है मैंने, ऑप्शन अल्फा बीटा के टर्म्स में दिए हुए थे। अंडरस्टूड? तो आपकी जीपी की कंडीशन यूज ही नहीं हुई एक्चुअली। सर डी आएगा। हाँ सॉरी, बीटा इंटू गामा। हाँ अंडरस्टैंड एवरीवन? बीटा इंटू गामा से के स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। बीटा इंटू गामा आपको चाहिए क्या? माइनस के स्क्वायर बाय 2। वो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? बीटा इंटू गामा से। क्योंकि जो जीपी की कंडीशन जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उसमें के स्क्वायर ही पूरा कैंसिल हो रहा था। ओके, अगला जो 10th है ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। ई की पावर एक्स को जब टी मानोगे तो बताओ कैसे सॉल्व होगा, याद है? यस सर। ठीक है, ये बहुत बार बेसिक मैथ में भी कराया जाता है, तो ध्यान रखना कैसे करना है, देख लो फटाफट। ई की पावर एक्स को अगर आप टी मान लोगे तो आपके पास जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन क्या करना है, कोफिशिएंट चेक करना है। इसका कोफिशिएंट सेम है क्या? हाँ सेम है। फिर आगे से दूसरी टर्म का कोफिशिएंट और पीछे से दूसरी टर्म का कोफिशिएंट क्या सेम है क्या? हाँ सेम है। ये कुछ और भी हो सकता है, मान लो ये 2 होता तो ये भी 2 होना चाहिए था, ये अगर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। मतलब पीछे से और आखिरी से अगर कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तब आप ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? टी की पावर 4 को 1 को अलग कर लो, टी क्यूब और टी को अलग कर लो, और जो मिडिल वाली 4t स्क्वायर उसको अलग पटक दो, और पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, यहां बनेगा t प्लस 1/t, और यहां बनेगा माइनस का 4। यहां तक समझ में आया? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को साथ में रखा, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म को साथ में रखा, और मिडिल टर्म को अलग कर दिया। ये वाला तरीका कब अपनाना है? जब कोफिशिएंट आपको सेम दिखे। अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर भी है, टी प्लस 1/t भी है। अब इसको कुछ मान लेते हैं। टी प्लस 1/t को आपने मान लिया, मान लो p, क्या मान लिया? p। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? p स्क्वायर माइनस 2 यस सर। ना। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? p स्क्वायर माइनस 2। तो आपके पास ये भी आ गया, तब तक पूरी इक्वेशन p में कन्वर्ट हो जाएगी। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? p स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसको आपने p माना था माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक कर लो कैलकुलेशन, तो p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0। दो रूट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे? p प्लस 3 p माइनस 2। चेक कर लेना, माइनस 3 और 2 आ रहे हैं क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब एक एक करके इक्वेट करोगे। सबसे पहले p मतलब t प्लस 1/t को माइनस 3 से इक्वेट करोगे, और दूसरा t प्लस 1/t को कैसे इक्वेट करोगे? 2 से। अंडरस्टूड? टू के साथ। यस सर। अच्छा, t किसको माना था? e की पावर x को। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अरे हाँ है ना? यस। तो क्या नेगेटिव हो सकता था? नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। t प्लस 1/t 2 कब आएगा? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, जब ये t 1 होगा तभी 2 आ सकता है।
यस सर। यस सर। क्योंकि आपको पता है x प्लस वन बाई एक्स, अगर x पॉजिटिव है और x प्लस वन बाई एक्स है तो x प्लस वन बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये AMGM में भी पढ़ाया जाता था। कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखने, लिख भी लो सबको। अगर मान लो x कोई पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस वन बाई एक्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 से ज्यादा ही आएगा। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप रखोगे तो उसका सम, उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से ज्यादा आएगा। 2 कब आता है? 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। 1। x इक्वल टू 1 पे 2 आएगा, बाकी हर बार आंसर 2 से ज्यादा ही आएगा। यहाँ पे आपका t1 आ जाएगा, मतलब t मतलब e की पावर x की वैल्यू क्या आ गई? 1। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स कितने होंगे? एक ही रूट होगा, x इक्वल टू 0। क्लियर है? यस। ध्यान रखना ये वैरायटी। 11th कौन सा कॉन्सेप्ट 11th में? न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला। हाँ, एक क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूला पे भी दे दिया ताकि रिवीजन हो जाए। आप देखोगे हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसमें, है ना, ताकि 25 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, बेसिक बेसिक। नहीं तो PYQ तो बहुत सारे हैं। आप देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है न्यूटन फॉर्मूला। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। और एक एक्सप्रेशन गिवन है Sn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। पूछा ये कि क्या होगा। तो आपको न्यूटन लॉ पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बाय न्यूटन फॉर्मूला इसका रिजल्ट क्या आता है डायरेक्टली वही अप्लाई करना है। जो कोफिशिएंट है उनको इस Sn के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो कोफिशिएंट क्या है आपके, पहले कोफिशिएंट देख लो, 5, 6 और -2। जो सबसे पहला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, उसके साथ क्या आ जाएगा? Sn। ठीक है, फिर अगले x के कोफिशिएंट के साथ क्या आएगा? Sn माइनस 1। अंडरस्टूड? यस सर। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 2 इक्वल टू 0। ये न्यूटन फॉर्मूला का रिजल्ट होता है। a इंटू Sn प्लस b इंटू Sn माइनस 1 प्लस c इंटू Sn माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और Sn एक्सप्रेशन है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या फिर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, कैसा भी आए तो रिजल्ट क्या आएगा? a इंटू Sn, a मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, प्लस b इंटू Sn माइनस 1 प्लस c इंटू Sn माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको लाना क्या, देखो ऑप्शंस में 4, 5, 6, तो n को क्या पुटअप करोगे ताकि 4, 5, 6 क्रिएट हो जाए? 6। हाँ, n को 6 रख दे। यहाँ पे n को 6 रख दोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 5 इंटू x6 प्लस 6 इंटू s5 माइनस 2 इंटू s4 इक्वल टू 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था न्यूटन फॉर्मूला का, डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना बस वही सिखाया। और भी इसमें वैरायटी आती है वैसे, लेकिन ये सबसे फंडामेंटल था। अच्छा, अगला अगला भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। बताओ क्या है, देखो ध्यान से। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। तो पूछा है कि a प्लस सी दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है। बताओ क्या करेंगे, सोचो। हाँ, क्या कह रहे हो? सर अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है हाँ, और मतलब इक्वल रूट्स है। हाँ, बस यही लाइन पूछनी थी। सुनो ध्यान से, जब भी आपको सिमेट्री दिखे ना, जैसे यहाँ पे सिमेट्री ऑब्जर्व करा करो क्वेश्चन में, a b माइनस सी, b c माइनस ए, c a माइनस बी, सिमेट्री दिख रही है सबको? बोलो। तो यहाँ पे आप देखो कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 इसका कोई ना कोई रूट होगा। अंडरस्टैंड? अब x की जगह 1 रख के देख लो, ये 0 हो जाएगी।
x की जगह 1 रखने पे क्या हो जाएगी 0। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करा तो एक रूट इसका x इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन में बोला इक्वल रूट है तो दूसरा रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। तो सिंस x इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग this equation, therefore one of the root is 1 और क्वेश्चन में बोला इक्वल रूट therefore other is also 1। तो दोनों रूट्स पता है आपको, आप सॉल्व कर पाओगे। सम ऑफ द रूट कर देना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर देना और इस इक्वेशन से रिलेट कर देना। अंडरस्टैंड एवरीवन? ध्यान रख लोगे ना, ध्यान रखना। चलो अगला देखो। किसी को डाउट हो खुद से ही पूछना पड़ेगा आपको, मेरे हाँ करने से बाकी के हाँ करने से नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप खुद पूछोगे, ठीक है। 13 देख लो और 14 भी देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और सेकेंड में बोला था कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 2025 के दोनों क्वेश्चन। पहले 13 ट्राई कर लो सब लोग। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
ठीक है, चलो बताओ क्या सोचा आप लोगों ने। 9th वाले 13th वाले में क्या सोचा। सर हमारे पास जो x-4 और x-5 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, वहां से आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा और इधर का एक्सप्रेशन आपको मैच दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास देखो सब लोग x² माइनस 9x प्लस 11 दिया हुआ है, और दूसरा जो एक्सप्रेशन था उसको अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे भी x² माइनस 9x आ रहा है, यहाँ पे भी x² माइनस 9x आ रहा है। अब सिंस यहाँ पे देखो बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक बनाना मतलब नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी चली जाएगी। तो अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि दोनों जगह x² माइनस 9x आ रहा है। तो इसको अगर मैं सिंगल टर्म मान लूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो x² माइनस 9x को अगर आप t मान लो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, t प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 20 इक्वल टू 3। इसको एक्सपांड कर देना, अंडरस्टूड। तो जगह t² प्लस 21t प्लस 101 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जगह t² प्लस 21t और प्लस 99 इक्वल टू 0। चेक कर लो, 98 आएगा सर। 98 आ रहा है, अच्छा ठीक। अब सही है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। अंडरस्टूड एवरीवन। यस सर। चेक यस कर लो सर। कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ से t में क्वाड्रेटिक आई, यहाँ से आपको t की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। देखो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। 98 कब बनेगा, 14 and 7। 14 and 7, ठीक है। फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, फैक्टराइज करना आता है ना। 98 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें से 2 छांटने पड़ेंगे। तो एक बनेगा t प्लस 14 और t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आएगी -14 और -7। अब दो t मतलब x² माइनस 9x। अब यहां से आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझ में आ गया। यस सर। x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आपको सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स पता करने पड़ेंगे किस में आएंगे रैशनल रूट्स। तो इसका पहले d निकाल लो तो पता चल जाएगा रैशनल रूट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। इसका d क्या आएगा, b² माइनस 4ac। तो इसका ये कितना आ रहा है d पता करना, -14 रखने पे सर 25। 25। यहाँ से रैशनल रूट्स आ जाएंगे, हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल। तो यहाँ से रैशनल रूट्स आएंगे तो यहाँ से x1 x2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 14। अंडरस्टैंड। यस सर। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। -7 रखोगे अगर, इसका जब d निकालोगे, b² माइनस 4ac। यहाँ से d कितना आ रहा है, सर 53। 53। यहाँ पे कैसे आएंगे इरेशनल रूट्स, तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। नहीं तो अगर यहाँ पे भी रैशनल रूट्स आते तो यहीं से भी प्रोडक्ट लेते, फिर सबका एक साथ करते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। अंडरस्टूड। यस सर। कोई डाउट, ठीक। 14th में जब भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास दो अलग अलग वेराइटी की इक्वेशन LHS RHS में आती है, जैसे मान लो एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, एक तरफ क्वाड्रेटिक दे दी, एक तरफ क्वाड्रेटिक दे दी, एक तरफ लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया, एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। ये बात मेरे दिमाग में छाप लेना, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर सुनो। एक एक लाइन लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी आपके पास LHS RHS में दो अलग अलग वेराइटी की इक्वेशन आती है और कभी भी ये पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि उनका ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ बना पाओ तो। अदरवाइज उसके अलावा जो तरीके होते वो आपके सिलेबस के बाहर है वैसे तो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उन दोनों का ग्राफ बना लो, LHS RHS का। ग्राफ बनाने के बाद
वो दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने उनके क्या होंगे, कॉमन सॉल्यूशन होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। है ना, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना भी होगा उसके उतने क्या होंगे, कॉमन सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको याद रख लेना हमेशा के लिए। जब भी एलएचएस आरएचएस में दो अलग अलग वेराइटी की इक्वेशन आती है और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन के ग्राफ बना लिया करो। ग्राफ बनाने के बाद देख लो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसके सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे भी आप बस दो, इसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, बहुत बार सिखाया है, मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाले ग्राफ कैसे बनाते, पहले दोनों के ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना देते हैं मॉड ऑफ x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसा होगा, 3 से वी शेप का ग्राफ आया ना, मॉड्यूलस फंक्शन। दूसरा क्या है, x प्लस टू, तो इसके रूट क्या है, -2, तो -2 ये रहा, यहां से वी शेप का ग्राफ। ठीक है, देख लेना इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ये आगे भी ये भी इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इक्वेशन अलग अलग है ना। देख लेना, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अभी बस रफ डायग्राम बना रहा हूं। इंटरसेक्शन के बाद आपको लेना क्या है, मिनिमम हिस्सा। तो देख लेना जो नीचे वाला पार्ट आएगा वो, एक तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट ये आ रहा है, फिर यहाँ पे ये जो भी रेड और पर्पल में जो डाउन वाला पोर्शन है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे डाउन वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया यहाँ तक? तो आपका जो आरएचएस का ग्राफ है कौन सा है, शेडेड वाला आपका आरएचएस का ग्राफ है। जो मैंने ब्लैक से शेड किया ये आपका आरएचएस का ग्राफ है। एलएचएस में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं क्या, क्या रूट्स हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। -1 हाँ, x प्लस 2 और x माइनस 1। ओके, वेरी गुड। तो रूट्स इसके हैं -2, -1। तो एक रूट ये रहा, दूसरा रूट यहीं पे कहीं आएगा। आपको देखना पड़ेगा ग्राफ कितना क्या है। अब ये ब्लैक वाले शेडेड वाले रीजन को कितनी जगह कट कर रही है, एक और एक, दो। अंडरस्टैंड? आपको बाकी जगह नहीं देखना है, शेडेड वाले रीजन को दो जगह कट कर रही है। अंडरस्टूड? बोलो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना ये भी एक वेराइटी जेई में आ जाती है। 14th हो गया। 15th, ये तो वही क्वेश्चन आज बताया था जो कंडीशन, इफ द रूट्स आर पॉजिटिव, नहीं नहीं ये अलग है, सॉरी। तो बोला द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। हाँ, ये भी अभी रिसेंटली जेई में 1-2 सालों में अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया, और एक बार बहुत पहले आया था। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स पॉजिटिव हो तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी। अब ये मतलब किस वेराइटी के क्वेश्चन है, वैसे तो करा रखे क्लास में, कौन से टॉपिक में आते हैं ये क्वेश्चन, एनीवन? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता था ये सब? अच्छा, आपको लोकेशन ऑफ द रूट पता है? एक कॉन्सेप्ट होता है लोकेशन ऑफ द रूट्स, सीख लो चलो अभी, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। लोकेशन ऑफ द रूट्स में जब एक ये आता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम नंबर के, कि दोनों के दोनों रूट्स के से ज्यादा हो, इफ द बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो कंडीशन डेवलप करो कि अल्फा और बीटा दोनों के क्या होना चाहिए, कोई नंबर के से ज्यादा होना चाहिए, जिसके लिए क्या कंडीशन होगी ये पूछा जाता है। तो देखो ध्यान से क्या क्या कंडीशन आ सकती है। यहाँ पे ऊपर वाले में देखोगे तो ए आपका ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन की वैल्यू के पे, तो ग्राफ पे पॉइंट देखोगे वो भी पॉजिटिव आएगी। नीचे देखोगे तो ए नेगेटिव है और फंक्शन की वैल्यू के पे, पॉइंट नीचे आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू के पे भी क्या है, नेगेटिव है। तो एक तो ये कॉमन कंडीशन हो गई, लेकिन इससे और भी ग्राफ आ सकते हैं, ग्राफ ऊपर से भी जा सकता है, और भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ये जो पीक पॉइंट है -b/2 है,
ये आपका क्या है, ग्रेटर देन के। ये क्या है यहाँ पे दोनों ही केस में ग्रेटर देन के, और इसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब जाके आपके पास ये दो तरह के ग्राफ आएंगे। तो ये लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन है, ध्यान रखना। द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। टोटल 3 कंडीशंस होती है लोकेशन ऑफ द रूट में, है ना। उसमें से एक कंडीशन ये, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के की कंडीशन क्या आ जाएगी, a इंटू एफ ऑफ के। इनका देखो यहाँ पे ये इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। पहली कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन जो k है वो माइनस बी बाई ए से छोटा होना चाहिए, या फिर माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन के। ये कंडीशन होती है। ये किसकी कंडीशन है, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अब यहाँ पे क्या है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। है ना। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो इसमें के क्या आपका हो जाएगा 15। बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 में के की जगह क्या रख दोगे, 0 रख देंगे यहाँ पे। अब इन तीनों कंडीशन का फिर आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन तीनों कंडीशन का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। जहां से जो सॉल्यूशन आएगा फिर उसको यहां से इससे कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में अलग अलग शिफ्ट में 2 बार आया है। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये लोकेशन ऑफ द रूट है। तब आपको मैं कंडीशन लिखा देता हूँ लोकेशन ऑफ द रूट की, लिख लो। चलो 3 ही कंडीशन होती है, फटाफट लिख लो। और इसकी शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अगर आपके पास हो तो उसमें भी दिया रहता है। जल्दी लिखो, टाइम होने वाला है। पहला हेडिंग डाल दो, लोकेशन ऑफ द रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। if both roots are greater than k। तो कंडीशन अभी जो बताई थी, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k। पहला। सेकेंड इसी का इसी जैसा एक और आता है, बोथ रूट्स आर लेस देन के। वो भी आसान है। ऐसा ही बनेगा वो भी। a इंटू एफ ऑफ के वापिस पॉजिटिव ही होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस माइनस बी बाई 2a इस बार क्या आएगा, लेस देन के आ जाएगा। बस लास्ट वाली कंडीशन चेंज होगी। थर्ड, इफ k lies between both the root। k lies between both the roots। अगर k both the root, इसकी बहुत आसान कंडीशन होती है, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन अप्लाई करनी, उसी में सारा कवर हो जाता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव, बस क्लियर है। इसके अलावा कोई कंडीशन जरूरत नहीं पड़ती। और बस ये 3 याद रख लेना आप, तो बहुत है। अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बचे हुए क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई कर लेना खुद से। टोटल 20-25 क्वेश्चन इसमें दिए थे मैंने, सॉरी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आज का अपना टारगेट क्वाड्रेटिक ही था वैसे, क्योंकि मुझे पता था इसमें टाइम लग जाएगा। फंक्शंस हो नहीं पाया है, कल के लेक्चर में ही करेंगे। तो कल के लेक्चर में मैं फंक्शंस के और आईटीएफ के दोनों के कंबाइंड डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, आपका टारगेट ये है कि बचे हुए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आप फिनिश कर लो, और क्वाड्रेटिक के आज ही सारा याद करके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना। क्लियर है? ओके, और होगा तो मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। बाय एवरीवन।